वो बाहर बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर के लिए वो अपने अंदर आ जाए। अभी अभी यहाँ जगह काफ़ी है, ताकि थोड़ी देर के लिए हम उस पिता परमेश्वर अपने गुरु महाराज की चर्चा में अपनी पूरी लगन लगा सके। तो बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नगरी निवासी सतगुरु भगवान की जय। बोलो बाला वाले सतगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। तो सबसे पहले मैं 2 मिनट के लिए सभी से प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने इष्ट देव को अपने हृदय में आंखों के बीच में रखकर 2 मिनट के लिए हम मौन रखेंगे और उनको याद करेंगे, ताकि हमारा मन आगे सत्संग में लगे। तो सभी जब हमारे भाई साहब नंदलाल जी जयकारा बोलेंगे तो सभी अपने उसी रूम में आप आएंगे। तो बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु। तो थोड़ी देर के लिए सभी शांति, पानी चाय वगैरह बंद करके थोड़ी देर के लिए आप सभी बैठेंगे। चाय पानी तो चलता रहता है सारी जिंदगी में। सत्यम बोधमयं निर्मलम प्रत्यक्षमेव सर्वेशम रत्नेर्मंडित शीर्षमुक्तम श्वेतांबरे शोभितम मुक्तामालभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरुं नौम्यहम्। श्री सतगुरुं नौम्यहम्। बंधु चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार, जेहि सेवत नर होते हैं भव सागर से पार, भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न, ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत, ध्यावत सब संत। जेहि खोजत ब्रह्मांड के सुर नर मुनि और देवा, कहत कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा, कर सतगुरु की सेवा। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तां नमामि, सद्गुरुं तां नमामि। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी सतगुरु आगे अधीन, सतगुरु आगे अधीन। सब धरती कागज करो लेखनी सब राय, सात समुद्र मसी करो पर गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। जगत बंदनिया प्रातः समनिया, जगत हितकारी दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के प्राण धार, सभी के हृदय में बसने वाले
नंगली निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। जितना संत समाज है सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच में भाई नंदलाल जी, जो आप सभी को दिन रात जो काल और माया के चक्रव्यूह से बचाने का एक सिस्टम है, उसे बाहर निकालने के लिए तत्पर रहते हैं। और गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की है कि हम सभी आज इकट्ठे होते हैं। जब ये इतना अच्छा सलाब बनता है, इतना अच्छा संगम बनता है, तो कुछ अच्छा करने की कोशिश रहती है कि और अच्छा हो। तो इसी प्रयास में हमारे भाई नंदलाल जी और हमारे तनवर जी, तो इनको मेरा सादर प्रणाम। जहाँ जहाँ से संगत आई हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। बुजुर्ग माताएं, बहनें, बच्चे, और खास करके हमारे हरीश भाई और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती कविता जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज इस चलायमान संसार में जो वक्त जो ये कार्य किया जाता है, एक तो आजकल सावन का महीना है और ज़्यादा फल मिलता है ऐसा कहा गया है, लेकिन जो गुरुमुख होता है उसका हर महीना ही सावन होता है, हर समय हर घड़ी उसका सावन होता है, सावन ही होता है। क्योंकि जो पिता परमेश्वर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जो हमारे पिता परमेश्वर नंगली निवासी भगवान है, जो साक्षात परम ब्रह्म के रूप में संसार में आए, और आज कितनी रूहें इनके समक्ष, जहां 68 तीर्थ, 33 करोड़ देवी देवता, सप्त तमरज ब्रह्मा विष्णु शिव, और जितने भी हमारी नदियां, जितने भी हमारे प्रयाग हैं, सभी इनकी शरण में हैं। और आप सभी अपना कार्य छोड़कर यहाँ बैठे हैं, तो आप सभी सौभाग्यशाली जीव कहा जाता है। और ये कब बनता है संगम? जब पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रगट्यो, और इस जन्म के शुद्ध कर्म मतलब कि आप हर समय सात्विक रहते हैं और सत्संग में जाते हैं। जो ये हमें श्री मिला है, इसमें रामचरित मानस में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, मोक्ष धाम कर द्वारा जेहि सोही जेहि जन ही उतर ही पारा। कि जो हमारा मनुष्य जन्म मिला है, हमें खाने पीने मस्ती के लिए नहीं मिला है। ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद युगों युगों से हम फंसे हुए हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये गोल्डन चांस आपको मिला है, उसका यूटिलाइज हमने कैसे करना है। यही सत्संग ने बताया है कि बिना सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। ये सारे रामचरित मानस का पूरा निचोड़ है कि बिना सत्संग, सत्संग ये नहीं है कि नाचना गाना थोड़ा डेक बजा लिया, नहीं। सत्संग है कि सत्य को, उस सत्ता के साथ जुड़ने का जो हमारे पास सिद्धांत है, महापुरुषों के पास जो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित बयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। ये नहीं है कि पंडित हमारे को श्रेणी मिली हुई है, वो पंडिताई कुछ और है। आपने अगर कबीर जी को पढ़ा होगा, उनके जो उनकी जीवनी का अध्ययन किया होगा, उन्होंने कैसे कैसे स्ट्रगल किया, कैसे कैसे मानव को समझाने के लिए अपने आप को जला दिया। और बड़े बड़े जो विद्वान थे, जो अपने को पंडित कहते थे, उनको ये शिक्षा दी कि आपका जो ये जन्म मरण का जो सिद्धांत, ये जो सिलसिला है, कैसे खत्म होगा। ऐसे नहीं होगा कि पढ़ के हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं कि 92% क्या है, पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा और जल और किताब, इसी में खोए हुए। साथ के लिए है महापुरुषों ने कि जितने मर्जी आप तीर्थ कर लो, जितने मर्जी आप व्रत कर लो, जितने मर्जी आप पाठ कर लो, जितने मर्जी आप जगराते कर लो, जितने मर्जी आप
सप्ताह करा लो, जितने मर्जी आप शिव महापुराण करो, ये केवल यहाँ तक एक सीमित दायरा। इससे फायदा होगा, संसार के लिए फायदा होगा, लेकिन आगे क्या होगा अगर नाम से बगैर है तो जीरो 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 जीरो। आगे के रास्ते के लिए केवल जीरो लगी होगी आगे, और कुछ नहीं, एक नहीं लगेगा वहां। एक तब लगेगा, एक सादे सब सदे, सब सदे सब जाए। एक तब लगेगा जब आपके पास नाम होगा, नाम की दीक्षा होगी तो एक लगेगा। तब इनका जो फल है वैसा ही मिलेगा, जैसा जीरो के साथ कुछ नहीं मिलेगा, वो जीरो ही रहेगी, क्योंकि वो पुण्य बनेंगे। पुण्य क्या होते हैं, क्षीण हो जाते हैं और बाद में फिर हमारे को उसी में आना पड़ता है। इसलिए जो ये सत्संग है, सत्य का ज्ञान, कि बिना सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिना सुन ना सोई। विवेक तब जागृत होता है जब आप ऐसे संग में बैठते हैं और एकाग्र होके। 3 जगह मैंने बताया कि शून्य होता है इंसान, कहाँ, एक यहाँ सत्संग में, एक शमशान में, और एक स्नोडन या अस्पताल, बड़े अस्पताल में जहाँ टूटे फूटे आते हैं ना, वहाँ भी शून्य हो जाता है कि क्या है जिंदगी। तो इन शून्य को, और जब हमने अपने कर्मों को जीरो करना है उसके बाद भी हम शून्य पे जाएंगे। और ये आकाश दिख रहा है ना, ये शून्य है, कुछ नहीं है। ये आसमान जो दिख रहा है, ऐसे ही हम भी शून्य है, ये कुछ नहीं है, दिखता है कि इसका कोई एंड नहीं है। इसी तरह जब हम उस विधि को जान लेंगे, जो नाम है 2.5 अक्षर का, जो जिन्होंने लिया है वो तो सौभाग्यशाली हैं, जिन्होंने नहीं लिया उनको मौका है। क्योंकि सत्संग में आने से, सत्संग में जाइए तजमाया अभिमान, जितने जितने पग धरती धरे कोटि नियत समान। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इस एरिया में, इस क्षेत्र में देख रहा हूँ कि अच्छा वो बन रहा है, क्योंकि आपको जगाने वाला कोई नहीं मिला था। आप पीछे जो बिछड़ी हुई रूहें हैं, इस दरबार की बिछड़ी हुई रूहें हैं। अब आपको, क्योंकि तब तक नहीं बनता इसका संगम जब तक हमारे कर्म ऊपर की तरफ, जो अच्छा ग्राफ है ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता, जो हमारी गुरबाणी में लिखा हुआ है, महापुरुषों का एक्सपीरियंस है। तो अब धीरे धीरे जागृत हो रहा है। पहले 1 था, फिर 2, 2 से 4, 4 से, इसी तरह अब हजारों में जाएंगे। आने वाले टाइम में ऐसा कुछ वक्त निकल रहा है। पात्र कोई भी बन सकता है, आप में से भी बन सकता है, इनमें से भी बन सकता है, भाई साहब बन सकते हैं, पात्र कोई भी बन सकता है। लेकिन इसमें आपका सबसे ज्यादा सहयोग होगा। सबसे ज्यादा आप लोग अगर मतलब आगे कैसे आएंगे, तब आएंगे जब आपको सही दिशा मिलेगी, सही रास्ता मिलेगा। तो वो जब तक हमारा विवेक जागृत नहीं होगा, विवेक मतलब हमारी बुद्धि जागृत नहीं होगी। जागृत कहाँ होगी, जैसे भी आपने भजन बड़े प्यारे प्यारे गाए, जहाज की बात आ रही थी, अभी भाई साहब ने गाया कि ये जो दरबार हैं, हमें मतलब कैसे अपने को ढालना है, कई चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आई। उससे क्या होगा कि आपके अंदर के जो हमारे जो 5 शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उन पे जो है पर्दा पड़ जाता है जब हम सत्संग में बैठते हैं, महापुरुषों के चरण शरण में बैठते हैं, इस दरबार में बैठते हैं। क्योंकि इस दरबार को संसार का सबसे बड़ा दरबार क्यों कहा गया, इसके विषय में मैं भी थोड़ा सा आपको प्रसंग दूंगा क्यों कहा जाता है। लेकिन यहाँ मैं विवेक की बात कर रहा हूँ। जब विवेक जागृत होगा, सत्संग में आएंगे आप, और उसके बाद क्या होता है, जो नेचुरल पावर है, एक तो है साकार भक्ति, एक है निराकार, निर्गुण सगुण। ये हमारी क्या है, सगुण है। मतलब हम प्रत्यक्ष रूप में गुरु महाराज जी की चरण शरण, क्योंकि इनको हमने अंदर बिठा के उस शब्द को पाना है। शब्दे धरती शब्दे काश, शब्द शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घट घट शब्द आछे। हमने इनके जरिए उस शब्द को पाना है जिससे सारा ये संसार चल रहा है। हम क्या हैं, हम खोए हुए हैं। क्यों खोए हुए, कि मेरा बेटा है, ये मेरा फलाना है, ये मेरे फलाने, इसी में हम खोए हुए हैं। और फिर हम दुनिया के चकाचौंध में खोए हुए हैं। मैं मार्केट ऋषि का उदाहरण बताया करता हूँ कि उनको जब उन्होंने 12 साल की एज थी उनकी, तो पता लग गया उनको कि मरना तो है। ये उन्होंने मतलब भोले शंकर की भक्ति शुरू कर दी और चले गए, घर छोड़ दिया। ये प्रैक्टिकल है। और 12 साल जैसे ही पूरे हुए, उधर से यमदूत आए, उन्होंने वो जो शिवलिंग था उसमें जो है जफ्फी मार ली। भक्ति तो बिल्कुल एक साइड हो गए थे वो। और जैसे ही वो आए, वैसे ही भोले शंकर प्रकट हो गए। अब देखो यहाँ सीखना क्या है हमने, कि भोले शंकर के पास मुक्ति का कोई साधन नहीं था,
लेकिन उम्र उनके पास इतनी थी कि वो मतलब ऐसा कहा गया है कि महाप्रलय तक, बाकी प्रलय तक सारी चीज़ें नष्ट हो सकती हैं, लेकिन महाप्रलय में भी शिव भोले जो हैं उनकी इतनी उम्र है कि वो जाने वाले नहीं, वो भी उस सत्ता के साथ कहीं उनका स्थान बना रहेगा, ऐसा जो हमारे शिव महापुराण में या दूसरे में कहा गया है। तो हुआ क्या कि उन्होंने अपनी एज में से 1,00,000 वर्ष उनको दे दिए, अपनी उम्र। वो नहीं दिया जो महापुरुष जो ये दे सकते हैं हमारे, वो पावर उनके पास नहीं थी। ये मतलब हम तो सोचते ना कि उन्होंने मुक्ति दे दी ना, मुक्ति नहीं, उन्होंने उनको 1,00,000 वर्ष एज दे दी क्योंकि उन्होंने भक्ति की उनकी। और उसके बाद उन्होंने 18 पुराण लिखे, बहुत कुछ है, बड़ी लंबी कथा है। मैं कहने का मेरा ये भाव है कि यमदूतों ने कहा कि आप प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं, प्रकृति में ऐसा कोई समाधान नहीं है कि आप इसको जो है आगे मतलब जीता रख सके। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी उम्र देता हूँ, तो उनको जाना पड़ा, वो सारा जो भी है बड़ा लंबा काम है। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1,00,000 वर्ष उनको आयु मिली। अब ऐसा होता है ना, जब हमारे को मालूम मिल जाती है तो हम कहेंगे भाई बड़े बड़े बंगले बनाते, बढ़िया रहन सहन, 1,00,000 बड़ा साल होता। उन्होंने कहा, जब वो चमचे होते हैं ना साथ चले हुए, उन्होंने कहा कि महाराज ये 4 फुट की आपकी गुफा है, 4 फुट की आपने झुग्गी बनाई है, कि कोई 4-5 कमरे बना लेते सुंदर सुंदर, उसमें रहेंगे बहुत साल है। उन्होंने क्या किया, ये हमारी उम्र क्या है, ये इतनी है कहते, उस टाइम बोला, और ऐसे निकलेगी कहते, और अगर मैं 4 कमरे बना लेता हूं जो मेरा अंतमता सोगता बिगड़ जाएगा, मेरा ध्यान इन 4 कमरों में रहेगा और मेरे को फिर आना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमने ये जो यहाँ से सबक लेना है, जो विवेक की हमने जागृति करनी है, उसमें ये समझ लानी है कि अगर हम इन्हीं चक्रव्यूह में रह गए, पूजा पाठ, लेना देना, जगराते फलाने में, और अगर हमने नाम की कमाई नहीं की, तो आप बिना दूल्हे के बरात हैं। जैसे बिना दूल्हा तो है नहीं, बरात चली हुई है, उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब दूल्हा होगा तभी बरात की वैल्यू है, नहीं तो जीरो, कुछ भी नहीं है, किसने करना आपके वहाँ स्वागत। इसलिए हमें क्या करना है कि पहले नाम, फिर उसके साथ आगे जुड़ना है। एक बार किसी ने ऐसे ही आप जैसे भक्त ने प्रश्न किया कि आप नाम 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 करते रहते हो, होता क्या है नाम? महात्मा जी थे वहाँ, महापुरुष थे, अब समझाने का अपना अपना तरीका होता है। उन्होंने कहा कोई नहीं, कि जाओ बादाम ले आओ मार्केट से, थोड़े से बादाम लाया। भक्त बादाम को कहते इनको तोड़ो, उधर तोड़े, और उन्होंने जो छिलके थे, गुरु महाराज ने बोला कि इनको बेच के आओ। भक्त ने बोला ये तो बिकेंगे नहीं, कहते नहीं बेच के आओ। तो वो कहने वो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो समझ गया मतलब वो इशारा क्या था। तो जो ये हमारा क्या नाम जो है, ये शरीर क्या है, ये है छिलके, और नाम क्या है, उसकी गिरी, उसकी वैल्यू है। वो जो गिरी जब दी, वो गिरी की तो वैल्यू है, वो तो 800-900 रुपये 1000 रुपये किलो जाएगा, लेकिन छिलका नहीं जाएगा। तो ये शरीर को छिलका कहा गया महापुरुषों ने, कि इस छिलके के अंदर की वैल्यू बनानी है तो आपके पास नाम होना अति आवश्यक है। अगर आप नाम से गिरोगे तो ऐसे ही चले जाएगा, और जब हमारा अंतिम समय आएगा, जब पिक्चर खुलेगी, तो यमदूतों ने जो आपने पुण्य 4 धाम किए, फलाना किया, जो भी आपने किया, मंदिर में गए, सारा कुछ वो 0 0 0 ही रहेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ऊपर कोई वैल्यू नहीं होगी। धर्मराज की कचहरी में पाप और पुण्य देखे जाएंगे, और उसके अनुसार फिर आपको आगे का कार्य दिया जाएगा। मतलब वो जो चलायमान है वो चलता रहेगा। साइकिल कहा गया है हमारे इसमें, जो ये चला हुआ है ना आजकल, क्या कलयुग साइकिल, जैसे साइकिल चलती है उसी तरह हम चले रहेंगे। तो मैं एक छोटा सा आपको नंगली निवासी भगवान के बारे में कुछ मेरे मन में आया है कि एक बार क्या हुआ कि एक भक्त, जैसे सत्संग चल रहा था गुरु महाराज जी के पास, सत्संग चलता रहता है, तो एक प्रश्न कर लिया उसने कि जी मैंने तीर्थ यात्रा में जाना है। जब बात चल रही थी, गुरु महाराज जी मंद मुस्कुराए जब ऐसा कहा कि मैंने यात्रा में जाना है। जो सेवादार होते हैं ना, उनमें से ही, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया उसका, कि फिर वो उसको थोड़ी शर्म आई कि ये क्यों मुस्कुराए होंगे मेरी बात पे। तो उसको मतलब लज्जा सी भी आई
एकदम से मुस्कुराना बड़ा अजीब सा लगा। तो उसने पूछा कि दास से क्या गलती हो गई जो आप ऐसे मुस्कुरा रहे हो? ये आमने सामने की बात है। उन्होंने कहा कि समय आने पर आपको इस मुस्कुराहट का आंसू मिलेगा, अभी तो जस्ट आपको इशारा है। तो हुआ क्या कि जैसे हमारे पर्व चले होते हैं नंगली में, बड़े दरबारों में, सारे चलते, पूरे वर्ल्ड में चलते हैं। शायद आप लोगों को इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा कि 80 करोड़ फॉलोअर हैं हमारे इस मिशन के, पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ इस मिशन से जुड़े हुए हैं। हमारे ये जो पंचम भाषाई हुए, उन्होंने 47 साल सेवा की है, 47 साल। और जो वहाँ बन रहा है, कभी मौका मिलेगा सब चलेंगे हम इकट्ठे, वहाँ आपको लगेगा कि हम दूसरी दुनिया में हैं। इतना बड़ा अजूबा है वो कि हम दूसरी दुनिया में हैं, यहाँ की दुनिया से कट जाते हैं जब वहाँ पहुँचते हैं। इतना भारी वहाँ जो चला हुआ है, वो 1870 से संगमरमर चला हुआ है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। वो वहाँ दुखी हो गए क्या वाले, राजस्थान वाले, कि जा कहाँ रहा है, किस जगह में जा रहा है। इतना कंस्ट्रक्शन काम है वहाँ चला हुआ, मतलब आप लगेगा इटली जा रहे हैं, मतलब इंडिया नहीं लगेगा वहाँ। तो ऐसा ये दरबार है हमारा, लेकिन हमारे को यहाँ ज्ञान नहीं है इस चीज़ का। और जो छठी बादशाही बैठे हैं, उनके आशीर्वाद के लिए लोग तरसते हैं, जैसे मक्खियाँ पड़ती है ना शहदों को, ऐसे पड़ते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनका हाथ देखने के लिए भी। इतना हमारे इस मिशन, मतलब जो ये दरबार है, इसकी वैल्यू का तब पता लगता है जब हम बाहर जाएंगे। तो हुआ क्या कि जब वो तैयारी करनी थी उसने, रात हो गई, और रात उसने, वो बोलते मैंने आज सोना नहीं, कहते हमने सवेरे 4 बजे निकलना है। एक असली घटना है, नंगली धाम की बात मैं कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि बाकी कहते, जो बाकी जाने थे, कहते नहीं थोड़ी देर सो जाओ, पर उसने कहा कि नहीं मैंने सोना नहीं। और 4 बजे में जो है वहाँ स्तोत्र बना है, जो गुरु महाराज ने अपने हाथों से निकाला हुआ है, नहाने के लिए भी और पानी पीने के लिए भी। गंगा जल उसके आगे कुछ भी नहीं, जो वहाँ उन्होंने एक अपनी सोटी जो थी उनकी, उससे ऐसे गाया था वो, मतलब जो वहाँ पानी का सोर्स हमारे हम लाते हैं, जैसे गंगा जल लाते हैं, उसी तरह नहाने के लिए भी एक ऐसी जगह बनाई हुई है, लेडीज़ की अलग है, हमारी अलग है। और वहाँ जो 4 बजे नहाता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो हुआ क्या कि उसकी वो नहीं लगी, वो 4 बजे जो पहुँच गया उस जगह में, स्नान स्तोत्र में जो चला गया, और जाकर देखता है कि वहाँ बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े मुक्त वाले वो नहा रहे, और दूसरी तरफ मतलब ऐसी लीलाएं चल रही है कि वहाँ जो माताएं थी वो नहा रही हैं। और उसको जो है वो, मतलब जैसे होता है ना, हम देख के हो जाते, हक्के बक्के रह जाते, वैसे ही उसका जो है ध्यान चला गया। और क्या देखता है सपने में, वो बहुत कुछ देखता है वहाँ, कि इधर जो है वो बात कर रहा है उनसे भी, आप कौन है, उनको जो राजा बन के आए हुए थे, बड़े बड़े मुकुट थे लगाए हुए, उनको कहते हैं कि वो सपने में जो अंदर चला जाता है, उसका बाहर ऐसे इंसान नहीं रहता, थोड़ी देर के लिए मतलब चला जाता है, खो जाता है अपने आप में। तो वहाँ देखता है कि उन्होंने बताया कि हम 68 तीर्थ जो अपना जो है मानव शरीर में बनकर आए हुए हैं यहाँ नहाने के लिए, गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए। 4 बजे की बात है ये, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त की बात है। और फिर क्या देखते हैं कि वहाँ दूसरी साइड को जब वो पूछता है, उसी बात करता है, तो वहाँ गंगा जमुना तुंगभद्रा जितनी भी हम आपकी यमुना गंगा सब सारी वहाँ जो है वो नहाने आई हुई है। उसके बाद क्या देखता है कि एक भयंकर ऊपर से ना विशाल काया में एक जो आता है, उसमें शंख चक्र और वो क्या होता है धनुष उनके पास। तो वो नीचे उतरते नहाने के लिए। तो बोलते हैं आप कौन है, कहते हैं, तो कहते हैं कि मैं प्रयागराज हूँ। उसका रंग उस टाइम कहते हैं बिल्कुल फीका होता है जब वो आता है, और जब नहाता है तो बिल्कुल हीरे की तरह चमकता है। तो फिर वो पूछते हैं कि आप कौन हैं, तब वो बताता है अपनी इंट्रोडक्शन के, मैं तीर्थराज हूँ, कि जितने भी मेरे जितने इंसान आते हैं वो सारे जो पाप है मेरे सिर पे फेंक जाते हैं वहाँ प्रयाग में, तो मैं उसको साफ करने के लिए इस दरबार में आता हूँ। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि
मतलब ये जो जितने आपके 4 धाम है, केदार, बद्रीनाथ, वो सब वहाँ थे। वो जो संग में नहा रहे थे, उसमें सारे जितने तीर्थ थे ये सारे वहाँ नहा रहे थे। फिर जब थोड़ी देर बाद वो क्या होता है कि उसका वो जो सपना है, मतलब जो उसको अपनी उसमें आता है, होश में आता है, और सीधा चले जाता है गुरु महाराज जी के पास और वहाँ सुनाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो गुरु महाराज जी फिर वही मुस्कान करते हैं, जो मुस्कान उन्होंने पहले की थी वैसे ही, कि अभी समझ नहीं आया। फिर वो बताते हैं कि जो तेने उधर जाना है, मतलब तो समझ की बात है कि जो तीर्थ यात्रा में जा रहा था वो सारे तीर्थ हमारे चरणों में हैं, इस दरबार में। हम कहाँ भटक रहे, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई कहीं, कोई कहीं। ये इसलिए कहा है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हम क्या करें कि हम बिखरे हुए, क्यों? हमारे को संस्कार ही ऐसे मिले, तो ये मेरा कुल देवता है, मेरा करना है। ऐसा नहीं हमारे छठी भाषाई के करना, प्रवचन सुना, उन्होंने कभी नहीं कहा, किसी चीज की उन्होंने मनाही नहीं की। उन्होंने ये कहा है कि 2.5 घंटे 10वां हिस्सा गुरु महाराज की चरण में करना, बाकी सारे काम आप करिए, आपको कोई रोक नहीं है। आप माला करो, जो मर्जी करो, आपको कोई रोक नहीं है। आप पूजो, आप जगह तक रहो, कोई आपको वो नहीं है। लेकिन अगर आपने मुक्ति की तरफ बढ़ना है तो 2.5 घंटे आपको देने पड़ेंगे और विश्वास करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि उस भक्त को फिर पता चला, जो सेवादार था, कि अरे हम कहाँ खोए हुए, हम तो वो वहीं है जहाँ थे, उन्हीं चक्रव्यूह में है ना, हम तो उसी में खोए हुए। जब सारे प्रैक्टिकल उन्होंने देखे तब उसको होश आई। फिर बाद में पूछा गुरु महाराज ने, कहते अब जाना बोलो, वहाँ में पड़ गया। कहते नहीं, अब नहीं जाना, अब तो मैं कहते अपनी आपकी चरण शरण में ही रहूँगा। तो ये प्रैक्टिकल साक्ष्य हैं, बहुत से साक्ष्य हैं उनके, समय कम है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें निकलना है। जो हम इस काल और माया के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, बंधन में फंसे हुए हैं, हमें सबके साथ रहना है। लेकिन कैसे रहना है, मैं बार बार कहता हूँ, पाँव से रास्ता चले, सूरत हो भगवान में, हाथ तो हो काम में, दिल रहे ध्यान में। राखो तुम भगवान से मतलब, करो काम दुनिया का, रहो दुनिया में, छोड़ो आराम दुनिया का। और दूसरी बात, अगला प्रसंग आपको ये बताएंगे, जो अभी तक जिसने नामदान नहीं लिया है वो सावधान हो जाए, क्योंकि काल हर समय हमारे सिर पे बैठा हुआ है। अगली घड़ी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। क्योंकि अगर अभी नहीं संभले आप, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा प्रसंग है, वो अगली बार देंगे आपको, इसी बात में कि उस दिन हमारा जन्म होता है जिस दिन हम गुरु महाराज से जुड़ते हैं। उससे पहले हमारी जिंदगी सारी, चाहे आपने कितने भी धर्म के काम कर लिए हो, वो जीरो ही है, जीरो मानी जाती है। जिस दिन आपने नामदान लिया उस दिन से आपका जीवन शुरू होता है। इसी पे एक बेटिया का प्रसंग है बहुत जबरदस्त, उसको अगली बार आपको सुनाएंगे। आप सभी इसी तरह इकट्ठे हुआ करो, आया करो। कुछ नहीं होता, 2-2.5 घंटे में अगर आप देते हैं, अपने लिए दे रहे हैं, किसी के लिए नहीं दे रहे। ये जो हमारी घड़ियां हैं ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती हैं खाते में, ध्यान रखना। और जब तक हम अपने घर नहीं पहुंचे तब तक इसका खात्मा नहीं होता, बाकी सारी चीजें खत्म हो जाएगी। आप सोने के भंडार बना लो, करोड़पति बन जाओ, अरबोपति बन जाओ, सब नाशवान है, लेकिन ये घड़ियां आपकी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी और लिखी जा रही हैं। इसलिए इसके बहुत सी एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, इसके एग्जाम्पल है महापुरुषों ने दिए हुए हैं, गुरुवाणी में दिया हुआ है, और जो आप गाथाएं सुनते हैं उसमें इसके प्रमाण दिए गए हैं। और जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब वाणी हम पढ़ते हैं किसी भी संत की, उसमें सारी चीज़ें दी हुई है। उन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, उन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, अपने आप को जाना है, जिसके लिए हम चले हुए हैं कि हमने अपने आप को जाना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है और मेरा आने का मकसद क्या है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना समय निकाल कर गुरु महाराज की चरण शरण में आए हैं और अपना अच्छा समय बिता रहे हैं। तो सभी का धन्यवाद करते हुए बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो नगली निवासी सतगुरु भगवान की।